वाला का कातिल और भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल गोल्डी बरार जिंदा है। दरअसल अमेरिका में हुए जिस शूटआउट में गोल्डी बरार के मरने की खबर आई थी, वो शूटआउट हुआ जरूर था, पर इस शूटआउट में गोल्डी नहीं बल्कि ग्लैडली की मौत हुई थी। और इसी मिलते जुलते नाम और एक जैसी दाढ़ी की वजह से ही गोल्डी बरार की मौत की खबर उड़ गई। एक जैसा गोल चेहरा, दाढ़ी की स्टाइल भी एक जैसी, और तो और नाम भी एक जैसा, एक गोल्डी और दूसरा ग्लैडली। जुर्म की काली दुनिया में मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऐसे अजीबोगरीब मामले अक्सर देखने को मिलते हैं, जब मौत किसी की होती है और समझ किसी और की ली जाती है। बुधवार को भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मुलजिम गोल्डी बरार के अमेरिका में मारे जाने की खबर भारत में उड़ी, और ऐसी उड़ी कि इसे लेकर न सिर्फ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, बल्कि विदेश में ही छुपे भारत के एक और छंटे हुए गैंगस्टर और आतंकी लखबीर सिंह लांडा ने गोल्डी के कत्ल की जिम्मेदारी भी कथित तौर पर अपने सर ले ली। बताया गया कि लांडा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया, लेकिन 24 घंटे गुजरते गुजरते गोल्डी बरार की मौत की खबर से धुंध छटने लगी, और जब सच्चाई सामने आई तो पूरा मामला ही मानो सिर के बल खड़ा हो गया। एक शूटआउट में गोल्डी बरार के मारे जाने की खबर बस इसी जगह से और इसी घड़ी पर उड़ी। हुआ यूं कि शाम को अफ्रीकी मूल के कुछ लोगों के बीच आपसी झड़प हुई और अचानक गोलियां चलने लगी। मारपीट में एक शख्स नीचे जमीन पर गिरा और खुद को बचाने के लिए उसने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी और दोनों को उठाकर अस्पताल ले जाया गया। इसमें से एक की जान चली गई, जबकि एक को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी मिल गई। लेकिन जिसकी जान गई, सारा फसाद उसी को लेकर हुआ। असल में उसकी शक्ल सूरत काफी हद तक इंडियन गैंगस्टर गोल्डी बरार से मिलती जुलती थी, और न सिर्फ मिलती जुलती थी, इत्तेफाक से उसका नाम भी गोल्डी के नाम से मिलता हुआ था। ऐसे में किसी को उस शख्स की मौत को लेकर गलतफहमी हुई, और ये गलतफहमी देखते ही देखते गोल्डी बरार की मौत की खबर बनकर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ हिस्सों में छाने लगी। शूटआउट में जिस शख्स को गोली लगी उसका नाम जेवियर ग्लैडली था। अफ्रीकी मूल के इस शख्स के चेहरे पर भी तकरीबन वैसी ही दाढ़ी थी जैसी अक्सर तस्वीरों में गोल्डी बरार की दिखती है। ऊपर से दोनों का चेहरा भी गोल है और शारीरिक बनावट भी काफी हद तक एक जैसी है, और बस यही वो कॉमन फैक्टर थे जिन्होंने कंफ्यूजन पैदा कर दिया। सूत्रों की माने तो इस शूटआउट के बाद वहां से पंजाबी मूल का एक शख्स गुजर रहा था, जिसे किसी ने ग्लैडली को गोली लगने की बात बताई, और उसने ग्लैडली को गोल्डी समझ लिया, और इसी से सारे असमंजस की शुरुआत हुई। ऊपर से मामला तब और गहरा गया जब गोल्डी बरार के कत्ल की जिम्मेदारी आतंकी लखबीर सिंह लांडा के लेने की भी हवा उड़ाई गई। हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी पोस्ट नजर नहीं आया, लेकिन हवाई पोस्ट के हवाले से गोल्डी की मौत के पीछे अर्श डल्ला और लखबीर सिंह लांडा की साजिश की खबरें सुनी सुनाई जाने लगी, क्योंकि अर्श डल्ला के साथ गोल्डी की पुरानी दुश्मनी है, और डल्ला और लांडा दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। एक अमेरिकी वेबसाइट फॉक्स ने सबसे पहले इस शूटआउट की खबर दी। वेबसाइट ने लिखा कि कैसे 2 गुटों के बीच फेयरमोंट में गोलीबारी हुई। हालांकि वेबसाइट ने किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन इसके बावजूद इस शूटआउट में हुई मौत को लोगों ने गोल्डी बरार की मौत से जोड़ दिया। आपने मिस्टेकन आइडेंटिटी यानी गलत पहचान के चलते कई बेगुनाहों के मारे जाने की तमाम खबरें सुनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि दरअसल मारना किसी और को होता है और मर कोई और जाता है। ठीक गोल्डी बरार के केस में भी ऐसा ही हुआ। दरअसल जिस शख्स की हत्या हुई उसका नाम और कदकाठी गोल्डी बरार से मिलती थी। यही वजह थी कि शुरुआत में तमाम जगहों पर यह खबर फैलने लगी कि गोल्डी बरार की मौत हो गई है। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने बाद में इस बात को साफ किया कि मरने वाला शख्स गोल्डी बरार नहीं था। ऐसे में अब दोबारा से गोल्डी बरार को इंटरसेप्ट करने की तमाम कवायदे एजेंसीज ने शुरू कर दी है,
ताकि आरोपी शिकंजे में आ सके। गोल्डी भारत में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला समेत कत्ल के कई मामलों में नामजद मुलजिम है और इंडियन एजेंसियों ने उसके नाम पर लुकआउट नोटिस तक जारी कर रखा है। ऐसे में जैसे ही गोल्डी की मौत की खबर सामने आई, कैलिफोर्निया में भारत के वाणिज्यिक दूतावास के अफसरों ने अमेरिका की फ्रेस्नो पुलिस से बात की और फिर देर रात फ्रेस्नो पुलिस की तरफ से ये खबर क्लियर कर दी गई कि वहां हुई गोलीबारी में मारा गया शख्स भारतीय गैंगस्टर गोल्डी बराड़ नहीं है। अब बात इंडिया के टॉपमोस्ट गैंगस्टरों में से एक गोल्डी बराड़ के जिंदगी की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा गोल्डी बराड़ मूल रूप से पंजाब के मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। पहले वो कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में रह रहा था, लेकिन भारत सरकार की ओर से उसे आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद उसने अपना ठिकाना बदल लिया और कनाडा से फरार हो गया। फिलहाल खबरों के मुताबिक वो अमेरिका में ही कहीं छुपा है। गोल्डी के गैंगस्टर होने के साथ साथ उसके खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़े होने के दावे भी किए जाते हैं। गोल्डी का पूरा नाम सतविंदर जीत सिंह है। उसका जन्म 1994 को हुआ और उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। फिलहाल वो विदेश से ही लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है। गोल्डी के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की चंडीगढ़ में एक डिस्क के बाहर हत्या कर दी गई थी। गुरलाल बिश्नोई गैंग का करीबी था। इसके बाद बिश्नोई गैंग ने गुरलाल बराड़ के कत्ल का बदला लिया। युवा कांग्रेस के नेता गुरलाल पहलवान की हत्या कर दी गई। इस हत्या की साजिश में गोल्डी बराड़ का नाम भी आया। इसके बाद गोल्डी 2021 में कनाडा भाग गया। वो पहले भी स्टूडेंट वीजा पर 2017 में कनाडा गया था। अब बात गोल्डी के कत्ल की झूठी खबर में आतंकी लखबीर सिंह लांडा और अर्श डल्ला का नाम सामने आने की। तो दोनों के बीच इस दुश्मनी की शुरुआत साल 2020 में हुए गोल्डी के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ के कत्ल की वारदात से हुई। गुरलाल बराड़ को अक्टूबर 2020 में चंडीगढ़ में मारा गया था और इसका इल्जाम लखबीर सिंह लांडा गैंग पर लगा और यहीं से गोल्डी और लांडा में भयानक दुश्मनी की शुरुआत हो गई। यही वजह है कि बुधवार को जब गोल्डी के कत्ल की खबर उड़ने लगी तो लोगों ने उसे लांडा गैंग की करतूत से जोड़ दिया और उसके इस कत्ल की जिम्मेदारी लेने की बात भी चला दी। लांडा के बारे में कहा जाता है कि वो कनाडा में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। इसी वजह से भारत सरकार ने उसे आतंकी घोषित कर रखा। लांडा बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। ये लांडा ही था जिसने पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर पर 9 मई 2022 को रॉकेट लॉन्चर से हमला करवाया। पुलिस सूत्रों की माने तो पाकिस्तान से भारत में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में भी लांडा सक्रिय रूप से शामिल रहा है। हालांकि गोल्डी बराड़ और लखबीर सिंह लांडा एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन कानून से दुश्मनी के चलते दोनों ही भारतीय एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। लांडा की तरह गोल्डी बराड़ की भी भारत को तलाश है। गोल्डी पर पाकिस्तान से असलहे और नशे की खेप की तस्करी के इल्जाम भी हैं। वैसे तो गोल्डी जुर्म की दुनिया में पहले से ही एक्टिव रहा है, लेकिन पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में उसने जिस तरह से विदेश में बैठे ही कत्ल की जिम्मेदारी ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसे कबूल किया, उसने गोल्डी को रातों रात और भी चर्चे में ला दिया। बाद में जब एजेंसियों ने मूसेवाला के कत्ल की जांच शुरू की तो बात सही निकली। भारत में कत्ल को अंजाम देने वाले कातिलों और शूटरों से गोल्डी बराड़ के कनेक्शन की बात सामने आई। पता चला कि गोल्डी ने न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की सुपारी निकाली थी, बल्कि एक एक शूटर और इन्फॉर्मर को वो खुद ही विदेश से बैठे बैठे गाइड भी कर रहा था, हुक्म दे रहा था। मनीषा झा और चिराग गोठी के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक।